Hey guys, welcome back to my YouTube channel and this is my another video. So कैसे हैं आप सब लोग और आप देख रहे हैं ननूज एंड मम्मास। मैं हूँ निधि। तो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस पर आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। और मेरा लास्ट वीडियो जो था वो जेंडर प्रोटेक्शन को लेकर था। तो लास्ट जो मैंने जेंडर प्रोटेक्शन किया था, आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि वो जेंडर प्रोटेक्शन मेरा कितना सही निकला या ये जो सिम्टम्स होते हैं वो कितने ठीक होते हैं। बाकी मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रही थी बिकॉज़ मेरी डिलीवरी हुई थी। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि मेरी डिलीवरी हुई है और तो मेरा जो हुआ है वो सी सेक्शन हुआ है। तो 10-15 दिन तक तो मुझे खुद ही पता नहीं था। तो मेरी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा रिकवर होने में टाइम लग रहा था, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर सी सेक्शन होता है तो टाइम लगता है रिकवर होने में। और बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सी सेक्शन कितना हद तक सही है और मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और दिसंबर को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जेंडर प्रोटेक्शन को लेकर, जो कि मैंने अपने YouTube चैनल पर डाला था। आप लोगों ने देखा ही होगा उसको और कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आपको क्या हुआ है। मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरी जो डिलीवरी डेट है वो कल है, यानी कि 29 दिसंबर की है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने के लिए 29 दिसंबर को बोला है, क्योंकि 28 दिसंबर को मुझे 9 महीने कंप्लीट हो गए थे। हुआ यूँ कि जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको कल सुबह 7 बजे आना है और एडमिट होना है, एंड मैं बहुत घबरा गई थी, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं यही सोचती रही कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन तो नहीं होगा। तो ये मन में डर अक्सर रहता है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके मन में भी अक्सर हमेशा ये डर हमेशा ही रहेगा अगर उनकी पहली प्रेगनेंसी है तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी और सुबह डॉक्टर ने मुझे कैस्ट्रोल ऑयल दूध के साथ पीने के लिए बोला था। तो मैं सुबह उठी और 6 बजे मैं उठी और 6 बजे उठ के मैंने दूध के साथ कैस्ट्रोल ऑयल गर्म दूध में डाल के पी लिया। वो एक्चुअली कैस्ट्रोल ऑयल पीने के लिए डॉक्टर आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि नहीं तो आपका एनीमा करना पड़ता है, ताकि अगर आपके जब आपकी डिलीवरी होती है तो आपके पेट में गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो वो गंदगी को साफ़ करने के लिए वो आपको कैस्ट्रोल ऑयल पीने को बोलते हैं या फिर आपका एनीमा करते हैं। उसके बाद मैं 7 बजे हॉस्पिटल के लिए निकली और हॉस्पिटल पहुंचकर मैं जैसे भी फॉर्मेलिटी वगैरह मेरे हस्बैंड ने कंप्लीट की वहाँ की एडमिट होने की, और हमने अपना एक प्राइवेट वार्ड ले लिया। तब तक मुझे कोई पेन वगैरह नहीं हो रहा था। और लास्ट चेकअप में डॉक्टर ने मुझसे ये भी बोला था कि आपका यूट्रस का जो मुंह है वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं खुला है और इस वजह से हो सकता है आपकी सर्जरी करनी पड़े, क्योंकि यूट्रस का अगर मुंह थोड़ा बहुत खुल जाता है तो पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे कोई पेन आ नहीं रहे थे। तो उसके बाद मुझे एडमिट करके मुझे आर्टिफिशियल पेन दिया गया। तो पहली जब बॉटल मुझे लगाई गई तो मुझे उसमें भी कोई पेन नहीं हुआ। उसके बाद और उसके बाद कैस्ट्रोल ऑयल पीने के कारण मुझे ना लूज मोशन हो गए थे। तो मैं बार बार मेरे जो ड्रिप लगी हुई थी वो ड्रिप को लेकर बार बार, एक तो मैं वॉशरूम में जा रही थी और मतलब लूज मोशन हो रहे थे मुझे, तो बार बार वॉशरूम जा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद उन्होंने जैसे ही पहली बोतल ख़त्म हुई उन्होंने दूसरी बोतल मुझे चढ़ाई, तो मुझे इतने ज़्यादा पेन आना स्टार्ट हो गए, कि मैं रोने लगी। और उन लोगों ने एक NST की मशीन होती है जिससे बच्चे की धड़कन का पता चलता है, वो मशीन मेरे पेट पे बांध रखी थी। एक्चुअली वो मशीन नहीं, उस मशीन में एक पट्टा होता है, वो आपके पेट पे बांध दिया जाता है। तो उससे बच्चे की धड़कन का पता रहता है कि बच्चे की धड़कन कहीं कम तो नहीं हो रही है। तो वो मेरे पेट पे बंधा था और मुझे लेबर पेन आ रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो सब लोग घर के आ गए थे, सब लोग मुझे चुप करा रहे थे, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी। सीरियसली गाइस, लेबर पेन झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये मैंने अपनी डिलीवरी में देखा है। फिर जैसे ही डॉक्टर राउंड पे आई, उसने मेरा चेकअप किया, इंटरनल चेकअप जो ये करते हैं हाथों से। तो उसने मेरा जैसे ही चेकअप किया तो उसने बोला कि अभी भी मेरे यूट्रस का मुंह बिल्कुल भी नहीं खुला था। तो उसने बोला कि अगर शाम तक यूट्रस का मुंह नहीं खुला और पेन आते रहे तो मेरी सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी कि ऑपरेशन की संभावनाएं थी।
उसके बाद वो थोड़ी देर बाद जैसे ही डॉक्टर गई तो मुझे एक ग्रीन और येलो कलर का डिस्चार्ज हुआ। तो मैं थोड़ी मुझे लूज मोशन हो रहे थे, तो मैं वॉशरूम के लिए उठी, जैसे ही देखा बेड पूरा येलो और ग्रीन हो चुका था। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये क्या डिस्चार्ज है, ये क्या निकल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था ये क्या डिस्चार्ज है। तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने मेरा इंटरनल चेकअप किया। तो डॉक्टर ने मुझसे, मेरी जो परिवार वाले थे उनको ये बोला कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर ली है और इनके जो यूट्रस का मुंह है वो 1 थंब खुल चुका है। आप चाहो तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि संभावना है नॉर्मल डिलीवरी की। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बच्चे ने मुंह में पॉटी कर ली थी, बच्चे ने पेट में पॉटी कर ली थी। तो हो सकता था कि मेरे बेबी की जान भी खतरे में हो सकती थी और मेरी जान भी खतरे में हो सकती थी, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो वो पॉटी भी बच्चे के मुंह में जा सकती है। और जब वो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो सारी सिचुएशन सही होनी चाहिए। ऐसी कोई सिचुएशन मैं उन लोगों से ये कहूँगी जो ऐसी सिचुएशन में भी ये चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो आप, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है और डॉक्टर आपको बोल रहा है कि अभी भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं भागें, क्योंकि इससे आपकी जान को और आपके बच्चे की जान को, दोनों को खतरा हो सकता है। क्योंकि कई बार हमने नॉर्मल डिलीवरीज़ में ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जिससे बच्चों को कई चोट पहुंचती है, बच्चों के मसल्स ख़राब हो जाते हैं या फिर उनके अंदर वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो वो सारे केसेस नॉर्मल डिलीवरी में होते हैं। बल्कि सिजेरियन में बच्चा काफ़ी हद तक सेफ निकल आता है। हाँ, थोड़ा आपके शरीर को ज़रूर नुकसान होता है और आपको रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है, ये बात सच है। लेकिन अगर आप माँ बन रहे हो तो अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी परेशानी झेल सकते हो। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो आपको लगता है कि आपके बच्चे की जान को और आपकी जान को इससे खतरा है, तो प्लीज़ वो स्टेप आप मत उठाना सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में। तो मुझे तुरंत ऑपरेशन थिएटर के लिए डॉक्टर ने बोला कि इनको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इनके बच्चे ने पेट में पॉटी कर लिया। लेकिन जिस डॉक्टर ने उस समय मेरा चेकअप किया था वो डॉक्टर नहीं थी जिसने मेरा पूरे प्रोसेस में ट्रीटमेंट किया था। इसके बाद मेरे परिवार वालों ने बोला कि हम उसी डॉक्टर से ऑपरेशन कराएंगे जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि उसको सारा केस पता है और हम उन्हीं के नाम पे उस हॉस्पिटल में गए थे। तो फिर उन डॉक्टर को फ़ोन किया गया और फ़ोन के ज़रिए उनको तुरंत बुलाया गया कि ऐसे केस है और बच्चे ने पेट में पॉटी कर ली है। तो उन्होंने बोला कि और उसको तुरंत ही शिफ्ट कर दो ऑपरेशन थिएटर में। तो मुझे तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहाँ पर जाके पहले मेरे कपड़े चेंज कर दिए गए, मुझे ऑपरेशन वाले कपड़े पहना दिए गए। उसके बाद वो डॉक्टर मेरे पास आई जिसने मेरा पूरे प्रोसेस में ट्रीटमेंट किया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, आप इतने डिस्टर्ब क्यों हो। तो मैंने उनको बताया कि मेरे बच्चे ने पेट में पॉटी कर ली है। तो उन्होंने बताया कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अभी आपकी सर्जरी कर देंगे हम और आपको जो भी दर्द हो रहे हैं वो आपको दर्द बंद हो जाएंगे। थोड़ी देर में हम आपकी सर्जरी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मुझे लेटा दिया गया, मेरे हाथ में ड्रिप लगा दी गई। मेरी पीठ पे मुझे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया एंड उसके बाद मेरी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया एनेस्थीसिया का। और वो लोकल एनेस्थीसिया इसलिए देते हैं क्योंकि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाना बहुत आसान नहीं है, वो बहुत पेनफुल होता है। तो जो लोकल एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है उससे आपका पीठ का हिस्सा जो है वो थोड़ा सुन्न हो जाता है, आपको वो इंजेक्शन फील नहीं होता है। सो जैसे ही वो इंजेक्शन मुझे लगा एनेस्थीसिया का, मेरे नीचे का हिस्सा पूरा सुन्न हो गया, पूरा। मुझे लेबर पेन जो हो रहे थे, मैं इतना रो रही थी, सारे दर्द से मुझे रिलीफ मिल गया। उसके बाद एक और डॉक्टर आए, यानी कि 2 डॉक्टरों ने मेरी सर्जरी की और उन्होंने मेरे ऊपर एक ब्लू कलर का कपड़ा डाला और फिर मेरी चीर फाड़ जो भी होती है वो स्टार्ट करी होगी। और मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था। मुश्किल से 5 मिनट बाद ही तुरंत डॉक्टर ने मेरे बेबी को उठा के मुझे दिखाया कि बधाई हो, आपको ये हुआ है। एंड मैं खुश थी, मेरे हाथ में 1 में ड्रिप लगी थी और नीचे का हिस्सा पूरा सुन था, लेकिन मैं बेहोश नहीं थी। लेकिन मुझे सारा फील हो रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, कुछ डॉक्टर कर रहे हैं मेरे शरीर में, मुझे ये सब फील हो रहा था अच्छे से। थोड़ी देर में मुझे मेरे टाँके लगा दिए गए और
लेकिन मुझे नीचे का आपको कुछ फील ही नहीं होता है। नीचे का हिस्सा वही लोग साफ़ करके आपको स्ट्रेचर पे डाल के और शिफ्ट कर देते हैं रूम में। तो मुझे लेकिन होश था सारा, मैं बेहोश नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। एंड मैं सबसे उस समय भी बातें कर रही थी। कई लोग होते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद भी उन्हें होश नहीं रहता, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मैं अच्छा फ़ील कर रही थी। और आपको इतने पेन किलर दिए जाते हैं क्योंकि जो टाँके होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा, वो आपको बहुत दर्द करते हैं। तो मुझे बार बार पेन किलर दिए जा रहे थे, तो मुझे दर्द कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। इसके बाद मैं एक दिन बीत गया ऐसे ही। 29 को मेरी शाम को 5 बजे सर्जरी हुई। फिर जैसे ही 30 दिसंबर आया तो मेरा एनेस्थीसिया का असर कम हुआ 30 दिसंबर को, यानी कि जो सुन्न हिस्सा था वो थोड़ा एक्टिव हुआ। तो मैं अपने आप से थोड़ा सा मैं पैर हिला पा रही थी, बाकी मैं ना करवट ले पा रही थी, ना मैं उठ पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी मैं ऐसा। तो 30 दिसंबर को भी मैं ऐसे ही बेड पे पड़ी रही। जो भी दलिया वगैरह जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो मैंने खाया, मुझे परिवार वालों ने खिलाया। उसके बाद 31 दिसंबर से मुझे थोड़ा थोड़ा जो सिस्टर्स होती हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा बैठाना चालू किया, और वो बहुत पेनफुल होता है क्योंकि टाँकों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब मैं करवट नहीं ले पा रही थी, 7 दिन तक मैंने करवट नहीं ले पाई थी। फिर थोड़ा थोड़ा वो आपकी एक्टिविटी कराते रहते हैं कि आपको थोड़ा बिठाएंगे, थोड़ा फिर अगले दिन थोड़ा चलाएंगे। तो इससे आपकी बॉडी थोड़ी रिकवर होती रहती है धीरे धीरे रिकवर होते होते। अब मैं खुद से बैठी हूँ, खुद से चल पा रही हूँ, अपने बेबी का काम कर पा रही हूँ। लेकिन इन सब प्रोसेस में आपको 10 से 15 दिन लग जाते हैं सही होने में। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, जो टाँके हैं उनमें थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, आपको कैल्शियम आयरन की दवाई देते हैं ताकि आपके शरीर में कोई कमज़ोरी ना रहे। और बाकी सब ठीक है, ऐसा कुछ मुझे अपने शरीर में परेशानी नहीं लगती है। और बाकी जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मुझे ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं। और मुझे ऐसा फ़ील हुआ अपने पूरे जर्नी में कि ना, माँ बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों ही बहुत पेनफुल है। और मुझे जहाँ तक लगा कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आप पूरी जान को अपने नीचे से निकाल रहे हो, वो आसान काम नहीं है। यानी कि आपको पेन बहुत लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेन लेना पड़ेगा। लेकिन सी सेक्शन में आपको पेन नहीं लेना पड़ता है, लेकिन बाद में थोड़ी परेशानियाँ ज़रूर होती हैं। अगर आपकी केयर उस समय हो जाती है, उस पीरियड में अगर आपकी केयर बहुत अच्छे से हो जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और नॉर्मल डिलीवरी में आपको रिकवर जल्दी हो जाते हो आप, बस इतना सा अंतर है। बाकी अगर जिसको, मैं यही बोलूँगी, जिसको नेचुरल पेन आ रहे हैं और जिसको लगता है कि मेरा नॉर्मल बच्चा हो सकता है नॉर्मल पेन आने की वजह से, तो ही आप नॉर्मल के लिए जाइए। तो जिनके नेचुरल पेन नहीं हो रहे हैं, जिनको अपने आप से दर्द नहीं आ रहे हैं, आर्टिफिशियल पेन लेके उनको सी सेक्शन की तरफ जाना चाहिए। उनको आर्टिफिशियल पेन लेके और नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इज़ ए नेचुरल फिनोमेना और बहुत ही नेचुरल होती है ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने पूरे 9 महीने काम किया है अच्छे से, क्योंकि डॉक्टर भी जब आप जाते हो चेकअप के लिए तो आपको पोछा लगाने के लिए बोलती है ताकि जो आपका बच्चा है वो नीचे आ जाए, तो भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। अगर बच्चा नीचे नहीं आ पाता है तो वो आर्टिफिशियल पेन के ज़रिए आपके बच्चे को नीचे लाते हैं, तो उसमें आपका सी सेक्शन भी हो सकता है। तो आप क्यों नॉर्मल लेबर पेन भी ले रहे हो आप पहले से, जैसे कि मेरे केस में हुआ, मुझे लेबर पेन भी हुए, इतने ज़्यादा हुए, और फिर मेरा सी सेक्शन भी हुआ। तो आप सीधा सी सेक्शन की तरफ जाइए, उससे बेटर है। और अगर आपको लगता है कि आपको नॉर्मल पेन आ रहे हैं, डॉक्टर बोलता है कि सारी सिचुएशन सही है, आपका यूट्रस का मुंह खुल सकता है और आपका बच्चा नीचे है, तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी ही करवाइए। तो बस ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी, मेरी वीडियो थी आप लोगों के लिए। और इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को, जो भी महिलाएं मेरा चैनल देख रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, नॉलेज मिलेगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कभी पोछा नहीं लगाया। मेरा तो पहले से ही थोड़ा सा
सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि सी सेक्शन हो जाता, क्योंकि डॉक्टर ने पहले से ही ये बोला था कि आपका यूट्रस बहुत ऊपर है और उसका मुंह बिल्कुल भी नहीं खुला है, बिल्कुल भी नीचे नहीं आया था यूट्रस। तो मेरी संभावना थी कि मेरा सी सेक्शन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ने ये भी बोला था कि हम कोशिश करेंगे। तो वो कोशिश ऐसी हुई कि बच्चे ने पॉटी कर ली और जिसकी वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ। बाकी अभी सब ठीक है। और जो जेंडर रिवील की बात है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे बेटी हुई है और बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी हो। और जब मैंने प्रेडिक्शन किया था तो उसमें भी जो सिम्टम्स थे वो बेटी के लिए आए थे। हालांकि मेरे पूरे एक्सपीरियंस में मुझे इतना पता चला कि ये सिम्टम्स कुछ काम नहीं आते हैं और सबके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं और सबको अपने हार्मोन के अकॉर्डिंग ही सबको चेंज मालूम होता है अपनी बॉडी में। तो इतना इसमें सच्चाई नहीं है, ये सारे मिथ हैं कि ऐसा होगा तो लड़की होगी, ऐसा होगा तो लड़का होगा। तो ये सारे मिथ हैं और बाकी इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बाकी आपका बच्चा हेल्दी होना चाहिए। एक वीडियो मैं बनाऊंगी इसके ऊपर कि मेरा बच्चा थोड़ा अंडरवेट था तो मेरी क्या ऐसी कमियां रह गई प्रेगनेंसी के दौरान जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। जो प्रेग्नेंट है वुमेन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। वो वीडियो मैं बनाऊंगी, जल्द ही बनाऊंगी। और बाकी अभी जो एक्सपीरियंस मैं लेती जा रही हूँ धीरे धीरे, वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं। तो मेरी वीडियो देखते रहिए आप लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।